नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आप देखें जॉय टॉक्स और सीधी सी बात करते हैं भाई मेरे कि जो हमने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में, जो कि 1 मिनट सवा मिनट का वीडियो था या 2 मिनट का आसपास, कि भैया वो आपकी मार्केट ऊपरी लेवल से धड़ाम क्यों हो रही है। तो वहां पर चर्चा हुई थी कि यस भाई कम से कम 1,80,000 करोड़ के आसपास आपके फंड में जब आप पैसा है फिर भी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, एफआईआई की सेलिंग के विपरीत खरीदारी कर रहे हैं, 1,000 करोड़ की 500 करोड़ की उनसे कम खरीदारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये स्ट्रैटेजी आपके फंड मैनेजर ने अपनाई है। जी हाँ दोस्तों, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन और उसके बाद में आपको बताएंगे भी कि यस आखिर में क्या सोचना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपने मेरी एक बात को याद किया होगा कि हाँ, आपके 53% आपके किसकी है टोटल ऑल मार्केट कैप में, जो कि 479 करोड़ की थी। उसके बाद में मार्केट कैप आपकी डाउन होकर के 413 करोड़ पर आ गई थी। और एक दिन के अंदर 13,000 करोड़ रुपीस डाउन हुए थे। तब से आपके फंड मैनेजर चेत गए हैं। उन्होंने ये सोच लिया है कि नहीं मेरे भाई, अब इसके बाद में मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरे ख्याल से मैं अपने इन्वेस्टर्स को नुकसान में ले जाऊंगा और मेरे उसके बाद में परसेंटेज के ऊपर, गेन के ऊपर काफी ज्यादा नुकसान पड़ेगा। तो उसके बाद में आप ये देख लीजिए, ये हमने आपको 2 दिन पहले बताया था और ये बहुत ही आपको जानना जरूरी है। बड़ी मेहनत से ये हमने आपके लिए किया था। जब 61 लाख करोड़ रुपए का हमने बताया था कि आपका सुहा हो गया था और 10 जनवरी को 431 करोड़ रुपया था, लेकिन 13 जनवरी को 418 करोड़ रुपया हो गया। उसके बाद में एफआईआई को कभी भी ट्रैक आपके फंड मैनेजर से नहीं किया है। ये बात आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है तो किसी भी साइट को जहां पर एफआईआई डीआई का डाटा है, आप उससे पहले का डाटा उठा करके देख लीजिएगा, आप अभी का डाटा देख लीजिएगा, आपके फंड मैनेजर चेत गए हैं। तो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आप हमेशा डेली कुछ ना कुछ सीखते हो। आपके फंड मैनेजर, इवन फंड मैनेजर भी सीखते हैं, लेकिन हमारे आप में अंतर यही है कि हम कहां पर सीखते हैं। आम आदमी कहां सीखता है? जब वो ठोकर खाता है। और समझदार आदमी कहां सीखता है? जब वो दूसरे को देखता है। तो जब आपका फंड मैनेजर इतना फूक करके कदम कर रहा है तो आप अपनी अंटी को तुरंत का तुरंत क्यों ढीला कर देते हो? ये बात मेरे को बताओ। आगे मैं बढ़ूंगा, आपको ये भी बताऊंगा। और दोस्तों देखो, टोटल मार्केट कैप की जो हिस्सेदारी थी आपकी, वो थी कितना? 79 करोड़ रुपए मेरे को याद है, मैंने आप लोगों को ये किया था, बताया था। उसके बाद में भाई साहब इसमें आप ये देख लो कि आपकी 53% किसकी हिस्सेदारी? प्रमोटर्स की है। एफआईआई की 16% की है। और उसके बाद में आपका है आपकी हिस्सेदारी कितनी है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की 15% है। और बाकी जो इनके सिबलिंग्स हैं, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, तो इनकी सबकी जो हिस्सेदारी है वो है आपकी कितनी? 4% की। अगर उसके बाद में इन सारे हिस्सेदारियों को देखोगे तो भाई मेरे, आपकी हिस्सेदारी जबरदस्त है। और यहां पर देखिए 27 सितंबर को आपके मार्केट का कैपिटलाइजेशन कितना था? 479 करोड़ रुपया था। वहीं पर ही 13 जनवरी को 418 करोड़ रुपए हो गए। ये बात आपकी सोचने वाली है। तो यहां से लेकर के आपके मार्केट के गिरने के बारे में जरूर आपको चर्चा करेंगे हम, क्योंकि ये पार्ट 2 है और इस पर चर्चा करने का बनता। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ले लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज भी लेकर के, क्योंकि कल है संडे के दिन सारे कवर नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद में गौरव सर बोल रहे हैं, गुड, अभी 2 दिन से राहत है महाराज, फंड लाल, इन्वेस्टर बेहाल। अरे सर मिड कैप का पी बिल्कुल हाई है, 40 का पी है, मिड कैप ऑन 50 है। सर ये पी हुई हम लोग देखते रह जाएंगे, जितनी कैपेसिटी है लोगों को थोड़ा बहुत उसके बाद में पोजीशन बनाने दो। और ठीक है ना, ग्रेट एनालिसिस एसडब्ल्यूपी करनी है अगले जुलाई से, इसलिए विचार मग्न, ज्यादा विचार मग्न होने की जरूरत ही नहीं है। जब एसडब्ल्यूपी का समय आएगा अगले जुलाई में, 1 साल का समय है, 1 साल का 1.5 साल का समय अभी है, जनवरी है, ये जुलाई आएगी, 6 महीने बाद अगली जुलाई आएगी। उसके बाद में आधी रात को खांसी आवे, सजवे से मुंह आवे, हमारी अवधि में कहावत है। तो इतना ज्यादा आप मत सोचिए। ज्यादा सोचने से क्या होता है? हमें ओवर थिंकिंग का एक हो जाता है। ओवर थिंकिंग कभी भी नहीं करना है, ठीक है ना। तुरंत अभी मैं कल उसके बाद में स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग का एक को लगा दूंगा, ठीक है ना। एक अपना प्रिंट आउट लगा दूंगा पीछे दीवार पे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग सोचो मत, करना स्टार्ट करो। सीधी सी बात है। जुगानी टॉक्स का जो उद्देश्य है, मुझे देखते हो कभी मैं सोता हूं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जरूर सोता हूँ। जिस दिन 6 घंटे 7 घंटे सोता हूँ उस दिन सोचता हूँ आज मैंने खूब सो लिया है, ठीक है ना। मेहनत करता हूँ आप लोगों, वाह लाजवाब, जय हो जुगानी भैया।
इन शेयर मार्केट, मनी इज द रॉ मटेरियल, यस मनी इज द रॉ मटेरियल। गुजरात बंधु सर जिंदाबाद, जुआनी भैया जिंदाबाद, अरे वाह 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 वाह। गौरव सर, रंधा सर तो बिल्कुल हम छा गए। म्यूचुअल फंड में 1 लाख करोड़ कैश लिए बैठे, नहीं सर, या आपका ये आपने सही बोला था, लेकिन 1,80,000 करोड़, 30,000 करोड़ आप भूल जाते हैं जो आपको बाकी मदों से आ रहे हैं। 25-26 हजार करोड़ किससे? SIP से, और बाकी 4-5 हजार करोड़ रुपए ऐसे 40,000 जो है करोड़ तक आ जाता है, ठीक है ना। और सर अपडेट रहते हो, लेकिन सर थोड़ा और अपडेट करो। इसीलिए तो मैं आज बोल रहा हूं ऊपरी लेवल से मार्केट क्यों धड़ाम हो रही है, आपके DIH क्या फंड अपना रहे हैं, आपको क्या फंड अपनाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए सर, ठीक है। न जाने मार्केट में कब पैसा डालेंगे म्यूचुअल फंड, नहीं जल्दीबाजी नहीं करना है। मैंने बता तो दिया 1,000 करोड़ अभी और उनसे कम कर रहे हैं, क्यों? उनको और गिरना, वो कम बेच रहे हैं, उनका ज्यादा, उनका जो है उनकी गिरावट भी कम हो रही, हम लोग जो है खरीदे जा रहे हैं। बढ़िया है, फंड मैनेजर राइट स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। निफ्टी 50 से एवरेज 10-12, निफ्टी 50 अच्छा है, एवरेज 10-12% रिटर्न दे देता सर, डेफिनेट है, और अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर। वरुण ब्लाक जी क्या बोल रहे हैं? सर पेशेंस का इतना फायदा है, अडानी पावर में पहले 11,000 का लॉस था, बेचा नहीं 540 में, 100 शेयर आज प्रॉफिट में बेचा 566 में, ओके। अभी अडानी पोर्ट नहीं बेचा है, लॉस है 15 पर लॉस होगा। देखो सर, ये लॉस और प्रॉफिट, ये वरुण जी मैं डेली उसके ट्रेडिंग का आप अगर करते हो तो उसमें कोई भी हार्म नहीं है, बट सर ये थोड़ा सा क्या है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे रहा है। अगर ये आपका पर्टिकुलर बिजनेस है तो अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर बिजनेस नहीं है तो उसके बाद में सर इसको थोड़ा सा होल्ड करें। जिसको भी आपने अगर खरीद लिया है तो मेरे ख्याल से इसको आपको होल्ड करना चाहिए, तब जाकर के बात मेरे को थोड़ा सा मजा आता है, ठीक है सर। चलिए, सूर्य प्रताप सर अपनी जो है प्रेजेंसी जाहिर कर रहे हैं, एंड क्या नाम है, रंजीत जी इसको अपना जो है वेरी गुड बोल रहे हैं, इनको भी हम अपना थैंक्स भेज रहे हैं। चलिए आगे, उसके बाद में सबका बाप जी एक बार आए थे, आप लोगों को याद होगा, मैंने बोला था यार इनका नाम क्या है, तो वे सबका बाप डाल रखे, इनका मैं क्या नाम लूं मैं यार, थोड़ा नाम अगर आप चेंज कर सकते हो मेरे भाई तो उसके बाद में फिर थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपने किया हुआ है तो कमेंट एंड क्वेरीज का सेशन है, तो ऐसे करके छोड़ भी नहीं सकता हूं, ठीक है ना। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर हम आपको इज्जत दे रहे हैं तो आप भी, उम्मीद करता हूं यार इस टाइप के चैनल में इस टाइप का नाम वगैरह थोड़ा अच्छी बात नहीं होती है, बोलने में थोड़ा सा उद्धृत करने में फिर हो जाता, फिर मैं अगली बार से लूंगा नहीं। मार्केट टॉप से 20% गिर गया है, कितना मार्केट नीचे जाएगा? रोज मार्केट नीचे जा रहा है, स्टॉक में तो 50 से 60% गिरावट है, पोर्टफोलियो आधा हो गया है। कहाँ आधा हो गया है, 10-12% तो गिरी हुई है, ठीक है, आधा हो गया है। म्यूचुअल फंड में इतना रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड में कहाँ रिस्क होता है, ना के बराबर रिस्क होता है। आप प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं आपने, इससे अच्छा पोस्ट ऑफिस बैंक में RD LIC KVP, यस सबसे पहले तो यही करना चाहिए, सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना चाहिए। तो बार बार मैं बताता हूँ 6 महीने का पहले अपना करो, उसके बाद में 3 साल का सेफ्टी लो, फिर आओ ना, फिर उसके बाद में तब खेलो 2020 का मैच, जब सेफ हो सिक्योर हो तभी तो। उसके बाद में फिर पहले हेलमेट पहनो, हेडगियर पहनो, फिर अपने बाकी चीजों को सेफ करो, फिर नीज और एल्बो वगैरह को करो। तो ये सारी चीजें तो आपको लेना पड़ेगा यार, प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा, ठीक है। LIC KVP है, पैसा लगाओ और चैन से सो जाओ, यस। अगर जिसको सुकून फ्री चाहिए, ज्यादा वो नहीं है, तो इसके बाद में करो, जाओ। इतना भारी रिस्क अब तो जिंदगी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आपके कहने से कुछ पैसा डाल दिया था भैया मेरे, आप तो यार कम से कम एक आध बार कभी आओ, मेरे कहने से क्या डाल दिए हो, कहने से कुछ पैसा डाल दिया थे लेकिन लॉस में निकाल लिया हूं, टाटा बाय बाय। अब आपने निकाल लिया तो फिर आगे कोई बात ही नहीं है, फिर आपको समझाने से क्या फायदा दोस्त मेरे, है कोई फायदा? आई थिंक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए सर नमस्कार, अब कैपिटल से भी ऊपर आ गए। धनंजय सिंह देखिए मात्र दो में हल्का हल्का सोया है, तो आप बताइए जिसका 3 साल 5 साल हो जाएगा वो कभी लास्ट में क्या दिखता है क्या?
तो हम लोग तो मतलब जो कोई वही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता इससे। जब 25% 30% जो है जब गिरेगा तब कार्पस उसके बाद में वो करेगा। जब 12 चलो ठीक है सर, नमस्कार, बैड फ्राइडे धनंजय सिंह। कोई बात नहीं धनंजय सर। उसके बाद धनंजय क्या बोल रहे हैं, सर पे कमीशन इज रूटीन वर्क गवर्नमेंट एवरी 10 years सिंस इंसेप्शन आई हैव विटनेस इन 1986 ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग धनंजय सिंह। तो मतलब 1986 में सर ने पे कमीशन देखा होगा, ठीक है, ओके। तो 1946 से मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो पहला पे कमीशन शुरू हुआ था। जैसा कि हमने अभी क्या है कि मैंने पे कमीशन पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि लोग कुकुर कुत्ते जैसे शुरू कर देते हैं, हालांकि बीच बीच में मैं इसकी चर्चा ला देता हूं। तो अब उसके बाद में थोड़ा सा चर्चे को कर लेते हैं विस्तार से, ठीक है। अब बाकी को देखेंगे कल में इसको। अब आगे हम अगर बात करते हैं, देखो दोस्तों सब्जेक्ट पर बात करने के लिए इसलिए बनता है सब्जेक्ट, इसलिए एक ऊपरी लेवल से मार्केट क्यों वो कर रही है। देखो दोस्तों मार्केट को चाहिए ट्रिगर। अब ट्रिगर में कहीं ना कहीं क्या है, जो ऑपरेटर्स होते हैं ना वो इन चीजों को भांप लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने लिया भांप लिया कि हमारी कंपनियों का जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, लेकिन अब आप ये बोलो कि 2 क्वार्टर का प्रॉफिट लेकर के रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो आम आदमी के हाथ जैसे मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं ना, इसी प्रकार से इस सरकार ने हाथ को दिया बांध। अब इसे या तो बोलो सरकार का ईगो था, सरकार का अहम था, या सरकार को लेस एक्सपीरियंस था, जो आप लोग नाम दे पाओ। क्योंकि सरकार चलाना, वो भी सेंटर की सरकार चलाना सबके बस की बात नहीं होती है, एक्सपीरियंस होता है। और ये अधिकारी अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमेशा नेताओं को गुमराह करते हैं। नेताओं की कैचिंग पावर बहुत होती है, मैं बोल रहा हूं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं मैं मान लेता हूं, लेकिन उनकी कैचिंग पावर बहुत होती है। तो अब इसको लग गया सरकार को 10 साल समझने में, जो इन्होंने हाथ बांध दिया था। तो इन्होंने क्या किया था कि मतलब हर चीज को रोक दिया। इन्होंने सोचा हम पैसा दे देंगे, टैक्स में छूट दे देंगे, इसमें कर देंगे। तो कारपोरेट ने भी सरकार को, बिल्कुल इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कारपोरेट ने भी सरकार को चूना लगा दिया, अधिकारियों ने भी सरकार को गुमराह किया। बात फैक्ट है, कोई इसमें डरने या उसकी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आनन फानन में पे कमीशन की घोषणा करी गई है, अभी देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कोई भी चर्चा नहीं थी। तो सरकार को सबसे पहले ये लगा, जब उसके बाद में इनको लगा ये चीज लगी, तो सबसे आसान तरीका पैसे को बांटने का क्या होता है, पैसे को छींटने का क्या होता है, कि कर्मचारियों के हाथ में पहले पैसा दूं। और ये देख लेना बिल्कुल टाइम से, अगर मेरा कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन सही हो रहा है तो टाइम से ये लागू भी हो जाएगा। इसलिए लागू हो जाएगा क्योंकि अभी सरकार को चेत गई है, सरकार को इस बात का एक्सपीरियंस हो गया है, अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर हमने बहुत जल्दी पैसा, और मेरे को लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि टैक्स में भी कुछ ना कुछ रियायत सरकार देगी। क्यों? क्योंकि अब अनुभव बढ़ा है, नेताओं ने अब इस बात को पकड़, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ट्वीट आया है, और अश्विनी वैष्णव जैसे शांत और सौम्य चेहरे वाले, ऐसे हाव भाव वाले जो कि लोग उनके एक्सप्रेशन को पसंद करें, ऐसे नेता को सामने लाना और उनसे इसका अनाउंस करवाना, जो कि सर्वप्रिय नेता हो, सीधी और सिंपल सी बात है। क्योंकि उनके बातचीत का जो लहजा था, उनका जो एक्सप्रेशन था, कहीं ना कहीं उसमें एक सरकार ने जो उनसे एक भूल हुई है उसको सुधारने की कोशिश करी। और भारत की जनता है यार, उस चीज को समझ जाती है और जनता इन्हें माफ भी करेगी। क्यों? क्योंकि अभी आनंद फानन में क्या होगा कि जैसे जैसे फौरी राहत होगी तो उसके बाद में हमारा जो इंटरनल कंज्यूमशन है वो बढ़ेगा। बोलते हैं ना, अपने धन को धन, अपने बल को बल समझना चाहिए। तो सरकार ने अभी इस चीज को चेता है कि यस, अब हम कम से कम अपना एक्सपोर्ट जो हम कोशिश कर रहे हैं, अरे कम से कम अपने यहां पर तो करो यार, साइकिल को चलाओ, जो अर्थतंत्र जो रुक गया है उसको तो चलाओ।
लेकिन इसको लिया किसने? निगेटिव वे में मार्केट ने इसको लिया है। क्यों? क्योंकि ट्रंप चाचा उधर बैठ रहे, ट्रंप चाचा क्या क्या डिसीजन लेंगे, तो इतनी अच्छी खबर को मार्केट ने निगेटिव में लिया है। पहला क्या हुआ, वो लोग सोच रहे थे कि कैपेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उसके बाद में फिर जाकर के यहां से वो करेंगे, फिर हम मलाई गटकेंगे, तो मार्केट ने एक तो उसको किया, दूसरा ट्रंप चाचा का इशू हो गया, तीसरा तेल का खेल तो अभी चल ही रहा है, चौथा अभी जो हो उसके बाद में अनाउंस होने दो, बजट आने दो, फिर देखना मार्केट पक्का ट्रिगर तो पकड़ेगी। इसीलिए मार्केट ऊपर जाती है, बट उसको क्या होता है, ट्रिगर मिलता नहीं है, ट्रिगर मिलता नहीं। बट सरकार ने जो दांव चला है ये बिल्कुल सही दांव चला है। अब बहुत लोगों को लगेगा क्यों, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है कि इसमें कई सारे फैक्टर्स पर, मैंने क्या बताया कि मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि लोगों ने कुकुर कुत्ते जैसे कर दिया, बना दिया है, लेकिन उनकी बातों में गहराई जो है, गहराई मतलब आप पाओगे नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो है लोग बोलेंगे ये निठल्ले वो निठल्ले ये वो, लेकिन नहीं, सेंटर को फॉलो करेगी स्टेट, स्टेट के बनस्पति, फिर उसके बाद में कारपोरेट भी वहां पर क्या करेगी, जब अपने एम्प्लॉइज को उनको भी तनख्वाह देनी ही पड़ेगी, उनको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको भी एक प्रकार का कंपटीशन की भावना हो जाएगी। देखो कारपोरेट सर्विस में और सरकारी सर्विस में मैं आपको बताऊं कि जमीन आसमान का अंतर है। सरकारी सर्विस में आप परफॉर्म करते रहो, दिन भर मांगो तो दिया भर, रात भर मांगो तो दिया भर, जैसा कि हमारे यहाँ पर भी हमारे ताऊ जी हैं, मामा के हमारे पूरे परिवार हैं, खुद हमारे मास्टर साहब हैं, खुद उसके बाद में है, तो दिन भर मांगो तो दिया भर, रात भर मांगो तो दिया भर, वही वाली हाल है। तरक्की आप कर नहीं सकते हो, मर नहीं सकते हो। कारपोरेट में क्या है, आपने अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपकी स्किल है, उसके ऊपर आप अपना ग्रोथ कर सकते हो, और उस लिहाज से आपकी सैलरी क्या होती है, इंक्रीज होती है, आपका पैकेज इंक्रीज होता है। तो यहां पर सैलरी और पैकेज का नहीं है, बात हो रही है यहां पर कि ट्रिगर क्यों नहीं मिल रहा मार्केट, और ट्रिगर इसीलिए नहीं मिल रहा है कि एक तो टैक्स से चूसा जा रहा है, तो उससे चूसा जा रहा है, पहला रीजन ये है, दूसरा अमेरिका का इशू नहीं सॉल्व हो रहा है, एंड तीसरा हमारे कंपनियों का रिजल्ट खराब है, चौथा आयल का खेल हो रहा है, फिर उसके बाद में जीडीपी, महंगाई, बहुत सारे ये तरफ से अगर लेंगे तो मार्केट को ट्रिगर। और दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशन भी है, और वो वैल्यूएशन अभी जाकर के थोड़ी सी करेक्ट हो रही है। तो यस, आने वाले समय में आप देख लेना, ये सारे मेरे को क्या दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव से। बहुत लोगों को लगेगा यार ये क्या बकवास कर रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, तेरी पॉजिटिविटी की तैसी, बहुत लोग गुस्से में बोलेंगे, बट है। अगर आप इन फैक्ट्स तक, इन तथ्यों तक, यहां तक गहराई तक जाने की स्टडी करोगे तो यस, आम आदमी को आने दो मैदान में, फिर उसके बाद में देखना। और फंड मैनेजर्स यही सब सोच करके उन्होंने बोला, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको, एफआईआईज को, एफआईआईज को फॉलो कर रहे हैं। आप एक बात मान लेना, कभी भी आप देखना, कभी भी आप देखना, अगर एक आदमी आगे आगे भाग रहा है, दूसरा आदमी उसके पीछे पीछे उसको अपना फॉलो कर रहा है, वो सिर्फ उसको फॉलो कर रहा है, तो पीछे वाला उसको जो है कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि अगला आदमी क्या करेगा ना, पीछे मुड़ के देखेगा, पीछे मुड़ के देखेगा, आ तो नहीं रहा, आ तो नहीं रहा, और वो थोड़ा सा अगर वो रहेगा ना तो उसका ध्यान क्या होगा, डाइवर्ट होगा। इसी प्रकार से डीआईआई बहुत अच्छा स्टेप उठा रही हैं। जिस हिसाब से 13,000 करोड़ रुपया जब एक दिन में गया है तो लोग चेत गए हैं। तो उसी प्रकार से जब आप लोगों को मैं बार बार बोलता था पार्ट पार्ट में पैसा लगाओ, पार्ट पार्ट में पैसा लगाओ, आप लोग मार्केट ऊपर जा रही है, हमें पार्ट पार्ट में लगाओ, हमसे इंतजार नहीं होता है, यूपी वाले भैया के जैसे डाल दे ये ले एक बार में, ऐसे लोग थोड़ा प्रॉफिट ले कमाओगे जरूर, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस लेवल से जब मार्केट ऊपर जाकर खरीदे हो, उस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर आपको अच्छा पैसा दिखेगा, ऐसी बात नहीं। लमसम में एसआईपी से बढ़िया रिटर्न दिखता है, बट जब मार्केट आगे की तरफ जाती है और जब नीचे जाती है उस हिसाब से नुकसान भी दिखता है। इसीलिए समझदार आदमी आपको क्या बोलता है, भाई मेरे थोड़ा पार्ट पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ यार ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सवेरे मिलते हैं फिर किसी और सेशन में, और बहुत सारे कमेंट एंड क्वेरीज हैं, बहुत सारी बातें हैं, करते रहेंगे। थैंक यू।